जय गुरुदेव। एक बार विनर में स्वागत JJN न्यूज़ में। आज मैं आपको बाबा जी के साथ जुड़े कुछ संस्मरण सुनाने जा रहा हूँ। संत बाबा नीप करौरी महाराज हनुमान भक्त के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी थे। अभी आप सभी को जैसे मालूम है कि इस वक्त पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और प्रकृति की एक बहुत ही बड़ी प्रवृत्ति हमें देखने को मिली है। बाबा जी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की बात करते थे। उन्होंने शिप्रा, गंगा, गोमती, नर्मदा समेत देश के कई नदियों के तट को तपस्थली और लीला स्थली बनाया था। इसके अलावा पहाड़ों पर मंदिर और आश्रम बनाकर भक्ति की बहार बहाई थी। जीवन के अंत तक वो नदी की तरह हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर गतिमान रहे। एक बार उन्होंने भक्तों से कहा था कि मैं हवा की तरह हूँ, कोई भी मुझे पकड़ नहीं सकता। भवाली के पास कैची क्षेत्र की एक स्वस्थ आबो हवा ने उन्हें विशेष रूप से आकर्षित किया था। उनकी तपस्या के बाद ये जगह आध्यात्मिक ऊर्जा से इतनी ओतप्रोत हो चुकी है कि अभी कैची धाम पहुंचने वाले श्रद्धालु शांति और ऊर्जा महसूस करते हैं। अपना अनुभव बताता है कि कुछ देर शांति चित्त होकर बाबा की मूर्ति के पास ध्यान लगाने पर तन मन में विशेष प्रकार की तरंगें संचारित होती हैं। यही वजह है कि मंदिर पहुंचते ही हमें आत्मीय शांति मिल जाती है। कैची धाम बनते वक्त को याद करते हुए कुछ लोग बताते हैं कि इस आश्रम का पूरा क्षेत्र बड़ी बड़ी चट्टानों और वृक्षों से भरा था, परंतु उनके बीच एक शिला ऐसी भी थी जिस पर बाबा जी अक्सर बैठा करते थे और उनके चारों ओर भक्त उसी के साथ लगे हुए उतीस के पेड़ के पास बैठा करते थे। अब हालांकि वो उतीस का जो पेड़ था वो पेड़ नहीं था, एक सूखी हुई डंडी थी, एक ठुंडी थी। एक बार क्या हुआ, जब भक्त वहाँ बैठे थे तो एक भक्त ने आज्ञा मांगी कि बाबा जी अगर आपकी अनुमति हो तो हम इसे काट देते हैं। तब बाबा बड़ी सरलता से बोले, नहीं, इसमें जल चढ़ाओ, पूजा करो, ये हरा भरा हो जाएगा। तब श्री माँ ने गंगा जल मंगवा कर पूजा पाठ कर जल छिड़कने का, जल चढ़ाने का प्रबंध किया। अभी जल चढ़ाते हुए कुछ ही दिन बीते थे कि पेड़ हरा भरा होने लगा। आज ये पेड़ 30 से 35 फीट ऊंचा है और महाराज की शिला को छाया देता है। प्रकृति है तो हम हैं, ये हमारी धरोहर है, इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालांकि बीते दिनों में बहुत सारी दुविधाएं सामने आई हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात हो, चाहे वो कोरोना महामारी की बात हो, तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं प्रकृति छिपी हुई है। मैं आप सभी भक्तगणों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी प्रकृति का ध्यान रखें, अपने आसपास के जंगलों का ध्यान रखें। अगर ये जंगल संरक्षित रहेंगे तो हम भी संरक्षित रहेंगे। आज की कहानी में बस इतना ही। जय गुरुदेव।